10th क्लास का आज का हमारा यह वीडियो अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित है। सबसे पहले हमें जानते हैं कि अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है। उसी के बाद हम फिर समांतर श्रेणी या फिर अनुक्रम के बारे में जान पाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेशन क्या है इसकी, संख्याओं या कोई भी राशि हो हमारी के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। यानी कि अगर हम कुछ संख्याएं लिखें और उसमें कोई ना कोई नियम अवश्य फॉलो हो रहा हो, तब वह जो हमारा क्रम है वह अनुक्रम कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हर पद में जो अगला पद है वह अपने पूर्व पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। पैटर्न कंटिन्यूअस वही चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा एक अनुक्रम है। हर पद में 2 का डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3, 7, 15, 19, 21। अब हम ये देख रहे हैं यह जो हमारा पदों का जो क्रम है उसमें कोई नियम नहीं लग रहा। जैसे 3, 7 मान लो ये हमारा 4 है, इन दोनों में अंतर 4 का है, फिर इसमें 8 का अंतर है, फिर इसमें 4 का है। तो ये कोई अगले कोई क्रम को नहीं दोहरा रहा है। जैसे यहां पर हमने लिया 3 हो गया। फिर तो इस दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ गए हैं कि जहां पर संख्याओं या राशियों के मध्य कोई नियम लगता है तब वह अनुक्रम कहलाता है, अन्यथा की स्थिति में हमारा अनुक्रम नहीं होगा। किसी अनुक्रम में आने वाली संख्याएं उनके पद, यानी कि जो अनुक्रम में संख्याएं आएंगी वह हमारी पद या टर्म्स कहलाएंगी। जैसे पहला हमारा अनुक्रम था 2, 4 क्रमशः पहले और दूसरे पद हैं जिनको हमने A1 फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुक्रम के बाद समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम AP बोलते हैं। जिस अनुक्रम के प्रत्येक 2 क्रमिक पदों के बीच अंतर नियत रहता है, ऐसे अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाते हैं। यानी कि कोई भी हमारा अनुक्रम कब समांतर अनुक्रम बन जाएगा, जबकि उसके 2 क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एक कांस्टेंट संख्या है, नियत रहे हमेशा। तो उसको हम समांतर अनुक्रम या फिर समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो क्रमिक पदों के बीच अंतर होता है वह हमारा सार्वांतर कहलाता है। कॉमन डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, इसलिए हमने उसको D से व्यक्त किया है। जो हमारा सार्वांतर होगा उसको हम D से व्यक्त करते हैं। माना कोई हमारी श्रेणी है, इसका पहला पद A और पदों के बीच नियत जो अंतर है या सार्वांतर है वो D है, तब जो उसके पद होंगे वो किस क्रम में होंगे, A+D, A+2D, A+3D इत्यादि होंगे। यानी कि पहला पद तो हमारा A हो गया, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D, ऐसे ही अगला पद होगा हमारा A+5D। क्योंकि इसमें हम पहला पद तो A है ही, ठीक ही हो गया, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+D, हर इनमें अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा D आएगा। जैसे हमने मान लो A+D-A किया, पहला पद A था तो A बचेगा, A+2D में से हमने इसको माइनस किया तो हमारा D बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो मानक रूप होता है वो समांतर श्रेणी का AP का वो A+D, A+2D, A+3D होता है। किसी समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या हमारी n हो तब उसकी अंतिम पद को हम L से व्यक्त करते हैं। लास्ट टर्म L बराबर होगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन का मतलब क्या है यहां पर, जैसे हमने यहां पर दूसरा पद लिया तो दूसरा पद का मतलब 2 माइनस 1 यानी 1 आया। तीसरा पद लिया यानी कि 2 आया यानी कि 3 माइनस 1। इसीलिए हम मान लो हमारे पास असंख्य पद है, इससे हमने 100वां पद निकालना है तो होगा a प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99d। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो लास्ट टर्म है वो निकल के आ जाएगा। इसको हम जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। किसी समांतर श्रेणी की nवें पद को ए एन से जैसे हमने फर्स्ट टर्म को a1 से शो किया a2, इसी तरीके से ए एन से व्यक्त हम करेंगे nवें पद को, और इसी को हम इसका व्यापक पद भी कहते हैं। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी या फिर l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों हमारे एक ही हैं। जनरली हम इसके लिए an प्रयोग में लाते हैं। अब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं समांतर श्रेणी की, जैसे श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव नियत रहता है, यानी कि जो उनके बीच डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD। यदि A, B व C AP के 3 क्रमिक पद हैं तब जो उनका समांतर माध्य होगा वो होगा B बराबर A प्लस C बट्टे 2, यानी कि पहले और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमें उसका अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, AM मिल जाएगा, और ये AP होगी हमारी। अगर मान लो हमने अपने मन से कोई 3 पद सपोज करने AP वाले, तो इनको हम इस क्रम में लेंगे। प्रथम पद अगर A हो, सार्वंतर D हो, तो उसके 3 क्रमिक पद A माइनस डी, A और A प्लस डी होंगे। अगर मान लो हमने 4 पद लेने हैं तब A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D होंगे। अगर हमने 5 क्रमिक पद लेने हैं तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D होंगे। इस तरीके से हमने इसमें ध्यान रखना है। इस तरीके का ही हमारा ये प्रोसेस है वो आगे चलता रहेगा। अब बात करते हैं हम, एक फॉर्मूला तो हमारा मेन ये है जब हमने इसका लास्ट पद निकालना है an बराबर, और अगर मान लो हमारे पास समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना है, ये तो हमेशा प्रारंभ से nवां पद है। अगर अंत से nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, अगर अंत से nवां पद निकालना है तब हमारे पास फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। शुरू से निकालने के लिए तो ये होगा और अंत से निकालना है तो ये होगा। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा पदों का योगफल Sn हो, Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि n/2 कोष्टक में 2a, a हमारा प्रथम पद हो गया, प्लस कोष्टक में n माइनस वन पदों की संख्या है n, d हमारा सार्वंतर है। और इसको भी हम यूज कर सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, लेकिन ये तभी यूज होगा जब हमें अंतिम पद इसने दिया होगा। तो हमने ध्यान रखना है, बेसिक हमारे फॉर्मूले ये थे, इनको हमने अप्लाई करके इस पूरे अध्याय को बनाना है। बहुत कम सूत्र हैं, कंडीशन हमने समझनी है किस प्रकार से हमने क्या दिया हुआ है और क्या चीज की निकालनी है। और ध्यान रखेंगे अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई अनुक्रम एपी है या नहीं है, तो हमें कैसे पता लगाएंगे कि उसके 2 क्रमिक पदों के बीच अंतर हमेशा समान रहना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है पहले भी, अगर हम किसी भी 2 कोई पद माइनस उससे पूर्व पद कर देंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि डी हमारा क्या है, सार्वंतर है। और डी निकालने का हमारे पास तरीका है कोई पद माइनस उससे पूर्व का पद। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 5.1।